नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको कृपया एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और यहाँ पे फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल कैश बाइंग देखने को मिली, तो इसके पीछे क्या कारण था? कोई ऐसी न्यूज या इवेंट दिख नहीं रहा था, लेकिन उसके ऊपर काफी स्टडी करने के बाद जो इसका कारण समझ में आया वो ये कि जो HDFC ट्विंस का मर्जर हुआ, वहां पे 60 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी जिसके अंदर जो है उनकी होल्डिंग जो मर्ज्ड HDFC है उसमें 10% से ज्यादा थी। और यहाँ पे ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि कुछ 3,000-4,000 करोड़ की सेलिंग उनको करनी पड़ेगी और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक भारी गिरावट शायद देखने को मिलती, क्योंकि वहां पे HDFC ट्विंस का काफी ज्यादा वेटेज थी निफ्टी के अंदर। तो शायद उस पर्टिकुलर सेलिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए मार्केट यहां पे ऊपर आई। इसकी विस्तार से चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण थे। तो मैं आपको जो भी डेटा जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसकी सहायता से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहें। तो पहले हम आज की मार्केट की चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने जो फ्राइडे के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि यहाँ पे अपसाइड हमें लिमिटेड दिख रही है। SOCI जो है वो जिसको कह लीजिए नॉर्मल रेंज से बाहर चला गया था, लेकिन वहां पे एक डाइवर्जेंस बननी शुरू हुई, तो यहाँ पे अपसाइड लिमिटेड दिख रही थी। तो यहाँ पे मार्केट एक बार तो ग्रीन में गई, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिला और यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर, जो शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बननी शुरू हुई या जो मनी फ्लो नेगेटिव होना शुरू हुआ, वो लगभग 9:50 के आसपास होना शुरू हुआ। उसके बाद हमें एक 60 पॉइंट का डाउन मूव भी देखने को मिला रूल्स के हिसाब से। तो हमारा आज का जो न्यूट्रल पॉइंट था 19,315 था और मार्केट ने न्यूट्रल पॉइंट के सभी रूल्स को फॉलो किया। तो यहाँ पे यही अपडेट मैंने 9:50 के आसपास शेयर किया था, जहां पे आपका मनी फ्लो नेगेटिव हो गया था, सेंटीमेंट यहाँ पे वीक लग रहे थे। उसके बाद मार्केट ने रूल्स के हिसाब से अपना 60 पॉइंट की जो एक नीचे की जर्नी है उसको कंप्लीट किया और मार्केट जो है न्यूट्रल पॉइंट के आसपास कंसोलिडेट होती रही और यहाँ पे ये 60 पॉइंट का मूव देने के बाद मार्केट वापस न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर आ गई और उसके बाद पूरा दिन मार्केट जो है वो न्यूट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द ही कंसोलिडेट होती रही। लगभग 3 घंटे के आसपास मार्केट इसी के आसपास न्यूट्रल पॉइंट के आसपास कंसोलिडेट होती रही। तो मनी फ्लो एनालिसिस जो कि अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से वेडनेसडे को काम नहीं किया था सेकेंड हाफ में, लेकिन आज मार्केट ने सभी रूल्स को फॉलो किया और मनी फ्लो को भी अच्छे से फॉलो किया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप रूल्स पढ़ सकते हैं। और अगर हम आज की कैश एक्टिविटी देखें तो DIIs यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। FIIs ने 2,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की, लेकिन जो अनयूजुअली हाई ट्रेडेड वैल्यू थी या वॉल्यूम थी वो हमें अब वापस एवरेज के नजदीक जाती हुई दिखाई दे रही है। तो एवरेज लगभग 57,000 करोड़ के आसपास है। तो ये वापस नॉर्मल रेंज के अंदर जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम या वैल्यू जिसको कह लीजिए वो वापस नॉर्मल रेंज के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें SOCI भी वापस नॉर्मल रेंज के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट को आज ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में रिलायंस और बजाज फाइनेंस थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया और मार्केट को नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में IT का TCS आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे आप ऑप्शन चेन का मनी फ्लो देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आज मार्केट को डेरिवेटिव्स ने कंट्रोल किया। जैसे कि मैंने आपको बताया 9:50 के आसपास यहाँ पे सेलिंग शुरू हुई थी, मनी फ्लो नेगेटिव हुआ, तो वो हमें D2C रेशो भी कंफर्म कर रहा है कि मार्केट को डेरिवेटिव्स ने कंट्रोल करने की कोशिश करी। और यहाँ पे जो FIIs का ऑप्शंस का मनी फ्लो है वो नेगेटिव था। मार्केट के ऊपर जाने के बावजूद जो फ्यूचर्स का मनी फ्लो है वो न्यूट्रल था, लेकिन फ्यूचर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। और बड़े प्लेयर्स की जो FII एक्टिविटी है, जो बड़े FIIs हैं उनकी जो बड़ी एक्टिविटी है उसके अंदर हमें कोई भी यहाँ पे
जो है बदलाव देखने को नहीं मिला। इनकी लॉन्ग पोजीशंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर जो है वापस अपनी नॉर्मल रेंज में आ गया 5 से नीचे, तो इसके अंदर आज गिरावट हुई, लेकिन मार्केट के अंदर आज बढ़त देखने को मिली। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस इंक्रीज हो रही है, ये वापस नॉर्मल रेंज के अंदर आ चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर मार्केट रूल्स को फॉलो करती है तो मार्केट के अंदर जो है वो वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हम अपने जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर वापस आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट जिसको मैंने ट्विटर पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो ये 14 जून की रिपोर्ट है जिसको मैं रेफर करना चाहूंगा। ये ज्यादा पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो बेसिकली यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर पूरी जानकारी दी गई है कि जो HDFC के मर्जर होने के बाद जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बेसिकली एक रूल है, वो ये रूल कहता है सेबी का कि जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो 10% से ज्यादा किसी सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो बेसिकली जब HDFC और HDFC बैंक का मर्जर होगा तो उनका जो कंबाइंड होल्डिंग है, जो या मर्ज्ड HDFC बैंक है, उसके अंदर जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो 10% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती। पहले ये दोनों अलग अलग थी। एग्जांपल के तौर पे एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसने HDFC के अंदर जो है मान लीजिए 6% होल्डिंग है, HDFC बैंक के अंदर मान लीजिए उनकी 9% होल्डिंग है। तो मर्ज एंटिटी के अंदर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि वो 15+6 हो जाएगी। मर्ज एंटिटी में मान लीजिए 11-12% हो गई होल्डिंग, तो उनको यहाँ पे अपना 2% जो कंबाइंड एंटिटी है उसके अंदर उसको स्टेक को सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो पिछला वेडनेसडे था, मतलब 28 जून के दिन जो है 60 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी जिनका कंबाइंड एक्सपोजर HDFC बैंक और HDFC में 10% से ज्यादा था। एक्चुअली किसी को जो है एग्जैक्ट नहीं पता कि यहाँ पे कितनी सेलिंग हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे किसी एक एग्जीक्यूटिव जो लार्ज फंड हाउस का एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने एक अनुमान लगाया कि 3 या 4 हजार करोड़ की यहाँ पे फंड्स को सेलिंग करनी पड़ सकती है। तो ये सेलिंग हुई होगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने जो है सेबी को अप्लाई किया होगा कि इस टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि वो ये अपनी रीअलाइनमेंट कर सकें। तो ये बेसिकली 14 जून की न्यूज है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेबी ने जो है इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया म्यूचुअल फंड्स की, और ये न्यूज आई थी 29 जून को, तो शायद 28 जून को यहाँ पे ये रिजेक्ट किया गया होगा। तो यहाँ पे जो है एक्सटेंशन देने से मना किया गया रीअलाइनमेंट के लिए। ये एक और न्यूज है जहां पे बताया गया कि उनको एक्सटेंशन नहीं मिली और टाइम नहीं मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे सेबी ने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, जैसा कि आप न्यूज रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो बेसिकली जो ये अनयूजुअल मूवमेंट हुई, तो अगर आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तो बेसिकली ये डिसीजन शायद जो है 28 जून को हुआ होगा। तो उसके बाद 28 जून को सेकेंड हाफ में हमें एक अनयूजुअल कैश बाइंग देखने को मिली बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसके बाद फ्राइडे को भी ये देखने को मिला। तो बेसिकली वहां पे जो है केवल जिसको कह लीजिए 1.5 दिन का टाइम था HDFC के अंदर रीअलाइन करने का। तो 28 जून वेडनेसडे को सेकेंड हाफ, और उसके बाद 30 जून, तो बेसिकली केवल 1.5 दिन का टाइम उनको मिला, 1.5 दिन से कम का टाइम मिला, जहां पे उनको जो न्यूज रिपोर्ट के अंदर बताया गया, मैं यहाँ पे खुद अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड कर रहा, ना ही कोई अपनी तरफ से कोई डेटा ऐड कर रहा हूं, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में जो न्यूज रिपोर्ट है, अगर इस फिगर को हम सही माने तो 3-4 हजार करोड़ की यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलती, वो भी स्पेसिफिकली HDFC ट्विंस के अंदर, जिससे मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट चेंज हो सकता था, मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती थी। तो शायद इसी गिरावट को रोकने के लिए, या जिसको कह लीजिए कि इस लॉस को रोकने के लिए, या जिसको कह लीजिए मार्केट में वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे अनयूजुअल बाइंग देखने को मिली। अब आप कहेंगे कि अगर 3-4 हजार करोड़ की बाइंग थी तो वहां पे 10-12 हजार करोड़ क्यों डाले जाएंगे? तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा ये नंबर मेरे हिसाब से ज्यादा था, लेकिन ये नंबर क्योंकि कुछ स्टॉक्स में कंसंट्रेटेड था, केवल HDFC ट्विंस में यहां था, तो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो जब भी मार्केट को इस तरीके से संभालते हैं उनको पता होता है कि किस तरीके से यहाँ पे लॉस से बचा जाए। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक अनयूजुअल अप मूव आया वो यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड्स को एक एग्जिट दिलाने के लिए हो सकता है आया होगा, जिससे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वहां पे अपनी HDFC के अंदर रीअलाइनमेंट कर सके। और मैं फिर आपको क्लैरिफाई करना
चाहूंगा कि ये कंक्लूजन 100% गलत साबित हो सकता है। ये मेरा पर्सनल कंक्लूजन है जो कि गलत भी साबित हो सकता है, जैसा कि मैंने ट्विटर पे भी मेंशन किया है। लेकिन यहाँ पे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके साथ ये जानकारी शेयर करी। और यहाँ पे एक टाइपो एरर था ट्वीट में, ये थर्सडे नहीं था, बेसिकली वेडनेसडे सेकंड हाफ और फ्राइडे था, तो मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे थर्सडे लिख दिया। इसको मैंने यहाँ पे करेक्ट भी कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं और आने वाले समय में ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम अब समरी के तौर पे देखें, जो सरफेस मनी फ्लो है वहां पे कैश जो है, कैश का मनी फ्लो हमें पॉजिटिव दिख रहा है, ऑप्शंस का जो मनी फ्लो है वो नेगेटिव दिख रहा है, और जो फ्यूचर्स है वो मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा मनी फ्लो के साथ जो कि न्यूट्रल दिख रहा है। तो आज जो है वो सरफेस मनी फ्लो जो है वो न्यूट्रल हमें दिखाई दे रहा है। एफआईआईज की एक्टिविटी की बात करें, ऑप्शंस में मनी फ्लो नेगेटिव है, फ्यूचर्स के अंदर कोई बदलाव नहीं है, कैश के अंदर मनी फ्लो पॉजिटिव है। तो एफआईआईज का ओपिनियन भी आज यहाँ पे न्यूट्रल ही संकेत दे रहा है। और जो स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर है वो वापस नॉर्मल रेंज में आ गया, वहां पे एक डाइवर्जेंस बन गई है। तो सरफेस मनी फ्लो यहाँ पे एक न्यूट्रल संकेत दे रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से मॉर्निंग में मनी फ्लो नेगेटिव हुआ था जब मार्केट को जेन्युइनली नीचे लाने की कोशिश की गई थी। तो इस वजह से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या जो मेरा डेटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित जो मेरा एक पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं तो वो सेम रहेगा जैसा कि मैंने फ्राइडे के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में डिस्कस किया था कि अपसाइड यहां से लिमिटेड थी यहाँ पे, और यहां से मार्केट के अंदर जो है जिसको कह लीजिए अगर मार्केट स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर को फॉलो करती है तो वहां से मार्केट में वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट सेंटिमेंट वीडियो। अगर आपका कोई भी सवाल है चैनल मेंबर्स का तो वो क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं 24 घंटे में देने की कोशिश करूंगा। पिछले 2 वीडियोस का मैं नहीं जवाब दे पाया, उसको मैं आज रात को या कल सुबह सबका जवाब देने की कोशिश करूंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किस तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटिमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटिमेंट के नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई सीख के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।